स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। ये जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड है उसके अंदर अलग अलग तरह की ताकतें रहती हैं। कुछ ताकतें ऐसी होती है जिनको कुछ इंसान आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी होती है जिनको कई सिद्धियों को प्राप्त साधक भी आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जिनके पास ऐसी सिद्धियां होती है, ऐसी शक्तियां होती है जिनसे वो इन पारलौकिक शक्तियों को कंट्रोल कर सके, इन ताकतों से लोहा लेने जाते हैं आम लोगों की मदद करने, तो ये ताकतें कभी कभी घूम कर आती है और इनके पूरे परिवार को तहस नहस कर देती है। जी हाँ, कुछ ऐसा हमारी आज की इस कहानी में जो हमारे साथ शेयर की है ईशान ने। और ये जो भी कुछ इंसिडेंट हुआ वो इनकी दादी के पिताजी के साथ हुआ। जी हाँ, कहानी करीबन आज से 80-90 साल पुरानी है और ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कभी कभी कुछ लोग जब दूसरे लोगों की मदद करने चाहते हैं तो उनको तो एक चंगुल से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कभी कभी खुद एक जाल में फंस जाते हैं। कहानी में आगे बढ़ने उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल स्टोरी है या फिर कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अपनी स्टोरीज को वॉइस नोट फॉर्म में या फिर रिटर्न फॉर्म के अंदर हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पुराने भी और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है ऐसा ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट जनरेट करने का। तो जो कहानी है आज से करीबन 80-90 साल पुरानी है। ये पंजाब के लेहल कला गांव की कहानी है। यहाँ पर ईशान की दादी के पिताजी रहा करते थे जिनका नाम था सेठ चन्नाराम। अब जो सेठ चन्नाराम जी थे ये बहुत ही यंग एज के अंदर अनाथ हो गए थे और इनके एक मामा जी हैं जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया था। इन्हीं की जो होते ना फैमिली वाली जो हवेली होती है, पैटर्नल हवेली बोलते हैं जिसको, जो उनको विरासत में मिली थी, बेसिकली जो इनके पिताजी की खुद की हवेली थी। सेठ चन्नाराम जी थे, बहुत अमीर थे। आसपास के जितने भी गांव थे उनमें सबसे अमीर सेठ चन्नाराम थे और अमीर होने के साथ साथ ही वो एक योगी थे, एक साधक थे। बहुत ही छोटी एज से, करीबन 8-10 साल की एज से उन्होंने मेडिटेशन शुरू कर दिया था और योगिक क्रियाओं में वो निपुण थे। हर तरह का आसन वो कर लिया करते थे और इसी के साथ साथ उन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। उनके गुरु भी थे जिनका नाम था विशंबर नाथ, जो कि अब भी देवता के रूप में इस संसार में रहते हैं और आज भी कई उनके शिष्य हैं जिनसे मिलने वो उनके सपनों में आते हैं। तो वो जब जीवित थे तो इनके जो चन्नाराम जी हैं उनके गुरु हुआ करते थे। उन्हीं से उन्होंने दीक्षा ली थी और उन्हीं के सानिध्य में रहकर उन्होंने इस तरह की यौगिक सिद्धियां भी प्राप्त की थी। जिस टाइम की बात है उस टाइम पर श्री गुरु विशंबर नाथ जी भी करीबन 70 साल की उम्र के थे। चलते हैं चन्नाराम जी के मामा जी की तरफ। तो इनके जो मामा जी थे वो अपने आप में एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक थे और उनको भी कई सिद्धियां प्राप्त, और शायद इसी वजह से चन्नाराम जी का भी इंक्लिनेशन इन चीजों की तरफ गया। तो चन्नाराम जी के जो मामा जी थे वो लोगों की हेल्प किया करते थे। आसपास के गांव में अगर किसी के ऊपर भी किसी भूत प्रेत का साया है या किसी भी पैरानॉर्मल प्रॉब्लम से वो लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर एक्सोर्सिज्म मतलब उस एंटिटी को उनकी बॉडी से निकालने के, उनसे घर से निकालने का काम इनके मामा जी किया करते थे और गांव के बहुत सारे लोग इनके पास आया करते थे। तो इस तरह से जीवन चल रहा था और जब चन्नाराम जी जवान हुए तो उनकी शादी हुई और शादी होने के बाद उनके 6 बच्चे हुए जिनमें 3 लड़के और 3 लड़कियां थी। अब क्योंकि चन्नाराम जी का परिवार बहुत खुशहाल था, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं थी। मैंने आपको बताया आसपास के 50-60 गांव में सबको कंपेयर कर ले तो सबसे अमीर जो थे वो चन्नाराम जी थे। और चाहे कुछ हो ना हो लेकिन एक अमीर की अमीरी को देखकर दूसरा अमीर जरूर जलता है। तो आसपास के गांव में जो दूसरे लोग थे जो इटसेल्फ अच्छे घर से थे, जो अमीर थे, वो इनकी जो ग्रोथ थी उससे जला करते थे और कहीं ना कहीं वो उनको नीचा दिखाने की या फिर नीचे लाने की कोशिश किया करते थे। तो ऐसे एक दिन की बात है, इनके जो गुरुजी थे विशंबर नाथ जी, वो इनके घर पे आए, इनकी हवेली पर आए और आकर इनसे बोलते हैं कि मैंने तुझे कितनी बार समझा दिया है कि जो तेरा मामा है तेरा पुराने जन्म का दुश्मन है और कोई ना कोई एक दिन ये तुझे धोखा जरूर देगा और तू अपनी और अपनी फैमिली की जान को खतरे में डाल के बैठा है। अभी भी तेरे पास समय है,
इसको छोड़ दे और तू अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकता है। उनकी बात सुनकर चन्नाराम जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये वो इंसान है जिसने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं आपकी बात का पूरी तरह से आदर करता हूं। हो सकता है कि ये मेरे पुराने जन्म का दुश्मन हो और मुझे नुकसान करने की कोशिश भी करे, लेकिन अगर मैं इस हालत में इनको छोड़ दूंगा, आज जब इनकी एज हो गई है, तो लोग क्या कहेंगे कि जिसने पाल पोस कर बड़ा किया मैंने उसी को छोड़ दिया। मैं इनको नहीं छोड़ सकता गुरुजी, आप इस चीज के लिए मुझे क्षमा करें। अब गुरुजी ने जो भी कहा वो उसके भले के लिए कहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर गुरुजी को बहुत दुख लगा। तो उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, अगर तू मेरी बात नहीं मान रहा है ना, तो आज के बाद मैं तुझे नहीं मिलूंगा। अगली बार जब तू मुझे मिलेगा तो तुझे सिर्फ मेरा मृत शरीर मिलेगा। और इतना कहकर वो उसकी हवेली से वहां से चले गए। गुरुजी की बात सुनकर चन्नाराम जी को भी बहुत दुख लगा, लेकिन वो भी अपने आदर्शों में और अपने सिद्धांतों में बंधे हुए थे। उन्होंने भी यही सोचा कि गुरुजी को भी समय के साथ चीजें समझ में आ ही जाएगी। अब जब ये गुरुजी इनके घर से चले गए, उसके कुछ दिनों के बाद, एक दिन की बात है, अच्छा इस टाइम पर इनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, करीबन 8 मंथ वो प्रेग्नेंट थी, यानी उनका 7th जो बच्चा था वो इस दुनिया में आने की तैयारी में था। तभी एक तांत्रिक वेश बदलकर इनके घर के बाहर आता है और कुछ मांगना शुरू करता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये अमीर तो थे, साथ साथ में दान पुण्य भी बहुत किया करते थे, इनकी आदत थी। तो जैसे ही वो कुछ मांगने आया तो इनकी जो वाइफ थी, जो उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी, वो बाहर आई और उससे पूछा कि बताओ बाबा क्या चाहिए। तो उसके आते ही वो जो बाबा के वेश में तांत्रिक था, उसने एक फीता निकाला, धागा, उस सूत को उसने उनकी बीवी की हाइट के बराबर नापा और चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के मात्र 5 से 10 मिनट के बाद इनकी वाइफ की तबीयत बहुत तेज खराब हुई। जब तबीयत खराब हुई तो ये पहुंचे, उसके पास पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया था और उसने ऐसे वो नापा और तब से मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। और इसके करीबन आधे घंटे के अंदर अंदर इनकी बीवी की मौत हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। उनके दादाजी बिल्कुल शॉक के अंदर चले गए, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करते थे। चन्नाराम जी बिल्कुल एक शॉक की स्टेट के अंदर थे। खैर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, इनके मामा जी आए, गांव के लोग आए और उनकी जो वाइफ थी उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। तो जब इन्हें ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था, तभी उन्होंने डेड बॉडी ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस टाइम तक भी चन्नाराम जी थे वो बहुत ज्यादा दुख में थे और अपने सेंसेस के अंदर नहीं थे। और जैसे ही बच्चा हुआ, इनके मामा जी ने उस बच्चे को उठाया और उसी चिता के अंदर जला दिया जिसमें उसकी माँ की बॉडी रखी हुई थी, ये कहते हुए कि अभागा है, ये खुद तो मर गई, इस बच्चे को यहाँ पर कौन पालेगा, इस दुनिया में इसके लिए कोई जगह नहीं है। और इतना कहते उन मामा जी ने उस बच्चे को चिता के अंदर जला दिया। इनकी पूरी फैमिली को आज तक भी समझ में नहीं आता है कि क्यों मामा जी को किसी ने नहीं रोका। इवन जो चन्नाराम जी थे वो खुद भी उन्हें नहीं रोक पाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल होश में नहीं थे कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। वो अपनी पत्नी के देहांत से इतने ज्यादा दुखी थे कि उन्हें समझ में नहीं आया कि उनकी बच्चे तक को चिता के अंदर जला दिया गया है। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्मा, आपके जो कर्म हैं वो लौट कर वापस से आते हैं। इनके मामा जी ने पता नहीं क्या सोचकर उस बच्चे को उस चिता के हवाले कर दिया, लेकिन इसका हिसाब होना बाकी था। इसके कुछ दिनों के बाद चन्नाराम जी जब दुख से बाहर निकले, वो अपनी सेंसेस में आए 2-3 दिन के बाद, तो उन्होंने अपना मेडिटेशन किया, अपनी साधना की और अपनी सिद्धियों के द्वारा ये पता करने की कोशिश की कि आखिर उस दिन क्या हुआ। और उन्होंने देखा कि वो जो आदमी आया था वो एक तांत्रिक था, उसने कुछ काली क्रिया के द्वारा इनकी पत्नी की जान ले ली थी। खैर जो हो गया वो उसे बदल नहीं सकते थे, लेकिन ये करने के बाद वो तांत्रिक वहां से गायब हो चुका था, उसका कोई अता पता नहीं था और अपनी पत्नी की मौत का बदला भी वो उससे नहीं ले सकते थे। थोड़ा समय ऐसे गुजरा, लेकिन इसके बाद इस कहानी का सबसे डार्क साइड शुरू हुआ। इनके पड़ोस के गांव में एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी जिसके ऊपर एक जिन ने कब्जा कर लिया था। उसकी फैमिली इनकी हवेली पर आती है, इनके मामा जी के पास, और उन्हें आकर बात बताती है कि किस तरह से उस जिन ने उस महिला को कब्जे में किया हुआ है और वो उस महिला को और उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को परेशान करे हुए है। इनके मामा जी ने कहा कि तुम उस औरत को यहाँ पर लेकर आओ, मैं उस जिन को उसके शरीर से बाहर निकाल दूंगा। उनके कहे अनुसार उनकी फैमिली उस औरत को वहां पर लेकर आई। वहां पर लाने के बाद इनके मामा जी और इन्हीं जो साथ में चन्नाराम जी थे वो सब कुछ देख भी रहे थे। इन्होंने प्रक्रिया की, चन्नाराम जी खुद भी उसके साथ इन्वॉल्व हुए मामा जी के साथ, क्योंकि मामा जी ने जब शुरू किया तो उन्हें लगा था कि नॉर्मल सी कोई ताकत है, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें पता लग गया कि वो किसी नॉर्मल ताकत से डील नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने चन्नाराम जी को अपने साथ बुलाया, साथ साथ अपने शिष्यों को बुलाया और इस तरह से सब लोग बैठकर उस जिन से लड़ाई करने लगे।
ये अपनी पूजा विधियों के द्वारा उसको उसके शरीर से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतना शक्तिशाली जिन था कि वो इतनी आसानी से उस महिला के शरीर से बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन फाइनली इन दोनों ने अपनी ताकत मिलाकर उस जिन को उस महिला के शरीर से बाहर निकाल दिया। और जैसे उस महिला के शरीर से बाहर निकला, इसके बाद वो जिन और ज्यादा गुस्सैल हो चुका था। इस टाइम पर वो सिर्फ और सिर्फ इनके मामा जी और चन्नाराम जी को ही दिखाई दे रहा था। उसने चन्नाराम और मामा जी की तरफ देखा और बोला, तुमने मुझे इस औरत के शरीर से बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन इसका बदला मैं इससे नहीं तुम दोनों से लूंगा। मैं एक एक करके तुम्हारे खानदान के हर एक इंसान को मार दूंगा। तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, मुझे इस औरत के शरीर से बाहर निकाल के। मैं अब यहीं इसी हवेली में रहूंगा और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। इसके बाद उनके मामा जी और चन्नाराम जी दोनों ने मिलकर बहुत एफर्ट की, बहुत कोशिशें की उस जिन को उस हवेली से बाहर निकाल सके, उसे कैद कर सके, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम जा रही थी। वो जिन अपनी रियल फॉर्म में आने के बाद, अपने असली रूप में आने के बाद पता नहीं कैसे, लेकिन और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था और वो दोनों मिलकर भी उस जिन को उस घर से बाहर नहीं निकाल पाए। और अब वो जिन इस फैमिली के साथ इसी हवेली में रह रहा था, लेकिन उसकी प्रेजेंस हर किसी को फील नहीं हो सकती थी। वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, जो इनके मामा जी और इनके नाना जी दोनों को ही दिखाई नहीं देता। इसके कुछ दिनों के बाद एक दिन इनके जो मामा जी थे वो बाथरूम के अंदर नहा रहे थे और वो गए तो अंदर, लेकिन बहुत देर तक जब वो बाहर नहीं आए तो घर वालों को चेक करने गए तो देखा कि उनकी लाश बाथरूम के अंदर पड़ी हुई है। जो सबसे हैरानी वाली बात थी, उनकी पीठ पर एक नीले रंग के पंजे का निशान था, जो कि बहुत बड़ा पंजा था, एक इंसान के पंजे से करीबन 4 गुना बड़ा पंजा, किसी ने खींच के उनकी पीठ पर मारा हो और उस चोट से ही उनकी जान निकल गई हो। ये देखकर चन्नाराम जी को समझ में आ चुका था कि मामा जी की मृत्यु या उनकी मौत कैसे हुई है, किसने उन्हें मारा है। उनके पास अपने जीवन में 2 ही लोग थे जिनसे वो मार्गदर्शन लिया करते थे, एक इनके मामा जी और एक इनके गुरु। मामा जी की खत्म होते उनके दिमाग में एक ही चीज आई कि उन्हें अपने गुरुजी के पास जाना है। और जैसे वो अपने गुरुजी के आश्रम पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि गुरुजी अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़कर जा चुके हैं। जैसा गुरुजी ने कहा था कि जब तुम आखिरी बार मिलोगे तो तुम मेरा जीवित शरीर नहीं देख पाओगे। अब चन्नाराम जी अकेले पड़ गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना है। उनके जीवन में एक ऐसा दुर्गम मोड़ आ चुका था जिसके आगे का रास्ता उन्हें पता नहीं था। उनके गुरुजी ने उनसे कहा था कि ये तेरा मामा तेरे परिवार के विनाश का कारण बनेगा, और अब उसे ऐसा लग रहा था कि जो गुरुजी ने कहा था वो बिल्कुल सच है। इसके बाद नाना जी वापस से अपने घर पर लौटे और वहां बैठकर उन्होंने अपनी इंटेंस पूजा और मेडिटेशन शुरू किया, लेकिन शायद अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद ही, मात्र 5 से 7 दिन के बाद ही, चन्नाराम जी का जो सबसे बड़ा बेटा था उसे उस जिन ने मार दिया। उसकी पीठ पर भी वैसा का वैसा ही हथेली का निशान था और उसे उसने छत के ऊपर जैसे कपड़े टांगते ना रस्सी के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही उसकी लाश को टांग दिया था जैसे हम गीले कपड़ों को सुखाते हैं। जब पता चला कि 5 से 7 दिन ही घर के अंदर दूसरी मौत हो चुकी, कोहराम मच गया। चन्नाराम जी बुरी तरह से टूट चुके थे। घर में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, लेकिन चन्नाराम जी को हर एक चीज पता थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो अपनी हर विद्या, हर शक्ति को काम में ले रहे थे, लेकिन फिर भी वो उस पावरफुल जिन का सामना नहीं कर पा रहे थे। अपने सबसे बड़े बेटे की लाश देखकर उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया और वो बुरी तरह से बीमार हो गए। जैसे तैसे उसका अंतिम संस्कार किया गया और उस रात जब चन्नाराम जी अपने पलंग पर रेस्ट कर रहे थे, नींदों में थे, तो वो जिन उनके सपनों में आता है। वो आकर उनकी छाती के ऊपर बैठ जाता है और उनके गला दबाते हुए कहता है, मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरे काम के बीच में मत आओ। उस औरत के शरीर से मुझे अलग मत करो। अगर तुम मेरी बात उस दिन मान लेते तो तुम्हारे जीवन में सब नहीं आता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें मैं जिंदा रखूंगा ताकि तुम ये सब देख सको कि कैसे एक एक करके तुम्हारे परिवार को मैं खत्म कर दूं। और उसके बाद उनकी आंख खुली। वो बुरी तरह से घबरा गए थे। ये था तो सपना, लेकिन वो जानते थे कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है। उन्हें अपने पूरे परिवार की बहुत चिंता थी और वो कोई रास्ता ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस इंसिडेंट के करीबन 10 दिन के बाद उनका जो दूसरे नंबर का बेटा था, वो करीबन शाम को 7:30-8 बजे के आसपास किसी काम को खत्म करके अपने घर पे वापस आ रहा था। गांव में आप समझते हैं कि अंधेरा हो जाता है, वैसे सर्दियों के टाइम था तो अंधेरा हो गया था और सड़क बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। वो रास्ते पर चले जा रहा था कि तभी उसे किसी के बहुत ही अजीब तरीके से हंसने की आवाज आती है।
वो आवाज सुनते ही उसकी आत्मा सिहर जाती है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन अब भी वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। डर के मारे वो अपने घर की तरफ भागना शुरू करता है और भागते 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 अचानक उसकी नजर सामने वाले पेड़ के ऊपर पड़ती है और वो एक बहुत ही अजीब सी शेप को देखता है, बहुत डरावनी शेप को। चिल्लाते हुए सीधा अपने घर की तरफ भागता है और घर में घुसकर सीधा अपने पिताजी के पास पहुंचकर उनको बताता है कि कैसे उसने पेड़ के ऊपर किसी चीज को देखा। चन्नाराम जी समझ गए थे कि आज उस जिन ने अपना रूप इस बेटे को भी दिखा दिया है और उसकी जान भी खतरे में है। उन्होंने उसे समझाया कि बेटा शांत रहे और एक बात का ध्यान रख, घर के अंदर अंधेरा होने से पहले आ जाया कर, अंधेरे में अकेला मत जाया कर। हमारे घर पे संकट चल रहा है, तुझे पता है कि तेरे बड़े भाई की और तेरे मामा की मृत्यु हो चुकी है। मैं तुम्हें बहुत कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। इसके बाद थोड़ी बहुत पूजा करते हैं। वो खुद भी बीमार थे, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी। उस बच्चे के ऊपर हाथ फेरते हैं, उससे बोलते हैं बेटा तो खाना खा के आराम से हो जा, कुछ भी नहीं है। अपने पिताजी के कहे अनुसार वो लड़का जाकर खाना वाना खा पीकर अपने कमरे में सो जाता है, लेकिन अगली सुबह वो भी नहीं देख पाता। अगली सुबह अगर कुछ मिलता है तो उनके दूसरे बेटे की लाश, जो कि उनकी उसी के कमरे में एक कुंदे से फंदा लगाकर लटकी हुई थी और उसकी पीठ पर भी वैसा निशान था जैसा घर की बाकी 2 केसेस में हुआ। और इस तरह से चन्नाराम जी की फैमिली के अंदर एक एक करके मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। उनके तीसरे बेटे को उस जिन ने खेत में मारा, जहां पानी, जो खेत में हम सिंचाई करते हैं, पानी भरा था, उसके अंदर उसकी लाश मिली और उसकी पीठ पर भी वही निशान था। अब बची थी इनके घर में 3 बेटियां और कुछ दिनों के बाद इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी वो घर की छत पर कपड़े सुखा रही थी और तभी अचानक वो छत से मुंह के बल सीधा नीचे गिरती है और जब उसकी लाश को देखा जाता है तो उसकी पीठ पर भी वही निशान था। शायद वो जब कपड़े सुखाते किसी ने उसको बहुत तेज धक्का मारा और वो धक्का इतना तेज था कि वो छत की जगह सीधा छत के नीचे जाकर गिरी। अब अगर चन्नाराम जी की फैमिली में कुछ बचा था तो वो खुद अकेले और उनकी 2 बेटियां। इतना कुछ खोने के बाद अब उनके पास खोने को कुछ भी नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब इस हवेली को छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां बटोरकर उस घर के अंदर पूजा की, उस जिन को उस हवेली के अंदर बांधा और उसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से निकल गए और तब से लेकर आज तक इनके खानदान में दोबारा कोई भी उस हवेली में नहीं गया है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। ये सब लोग जानते थे कि चन्नाराम जी बहुत अमीर थे और वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए, या उनके पास जो भी धन दौलत या खजाना था वो उसी हवेली के अंदर है और वाकई में ऐसा था। ये सारी पूजा करने से पहले चन्नाराम जी ने उस हवेली के अंदर करीबन 4 मन सोना, अब मन क्या होता है, एक मन में 40 किलो होता है, तो करीबन 160 किलो सोना और उसके जवाहरात वगैरह उसी हवेली के अंदर कहीं पर गाड़ दिए थे। ये बात इनकी फैमिली को पता है, लेकिन चन्नाराम जी ने ये बात किसी को भी नहीं बताई, मतलब कि वो कहां पर है वो आज भी एक सीक्रेट, एक राज, एक रहस्य है कि उस हवेली के अंदर इतना सोना कहां गड़ा हुआ है। खैर, गांव के लोगों को जब ये पता लगा तो उन लोगों ने उस खजाने के चक्कर में या दौलत के चक्कर में उस हवेली को छानना चाहा, लेकिन इनके पास सिर्फ उस हवेली की, उस गांव की कहानियां ही आती है कि जो भी कोई उस हवेली के अंदर गया दोबारा कभी निकलकर बाहर नहीं आया। ये कोई भी नहीं जानता कि जो लोग अंदर जाते हैं उनके साथ क्या होता है। और सिर्फ उसी गांव के नहीं, जब ये कहानियां गांव से बाहर निकली तो और भी गांवों के लोग वहां पर पहुंचे उस सोने की तलाश में, लेकिन जितने लोग भी अंदर गए वो कभी दोबारा वहां से निकलकर बाहर नहीं आ पाए। ये कहानियां चलते फिरते ईशान की फैमिली के पास पहुंचते रहते, लेकिन आज भी इनकी फैमिली में से कोई भी उस गांव तक में जाने की हिम्मत नहीं रखता है। कुछ दिनों पहले उस गांव का ही एक लड़का ईशान को अपने कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिला। ईशान ने उससे पूछा उस हवेली के बारे में, तो उसने बोला यार मुझे तो ऐसे किसी हवेली के बारे में पता नहीं, मैं घर जाके पूछूंगा। इन दोनों ने आपस में अपने नंबर एक्सचेंज किए और अगले दिन ही उस लड़के का ईशान के पास कॉल आया। तो उसने उन्हें बताया कि भाई तूने कौन सी हवेली के बारे में बता दिया है, ये तो बहुत खतरनाक हवेली है। तो उसने पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि जब से तुम्हारी फैमिली यहाँ से छोड़ के गई थी तब से उस जिन ने कई लोगों को मारा है। जो लोग उस हवेली के अंदर घुसने की कोशिश करते थे या फिर उस हवेली के आसपास से भी जाते थे, वो लोगों को उस जिन ने मार दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास के जितने भी घर थे उन लोगों में भी उस जिन का आतंक था। कई लोगों ने उसके बाद
करीबन 8-9-10 फीट लंबे उस जिन को, 8-9 फीट लंबा व्हाइट कपड़ों के अंदर उस हवेली के छत के ऊपर खड़े हुए उस जिन को कई बार देखा है और डर के मारे उसके आसपास के जितने भी घर थे वो सब उनको खाली करके भाग चुके हैं। और ना सिर्फ वो हवेली, उसके आसपास के कई घर आज भी बिल्कुल खंडर हैं। और अब तो गांव में ये माहौल है कि कोई भी उस हवेली के बारे में बात तक नहीं करता है। और इसी के साथ साथ उसने उससे एक और बात कही कि भाई तुम लोग कभी गलती से भी इस गांव में या इस हवेली के आसपास मत आ जाना, क्योंकि ये जो एंटिटीज होती हैं ये तुम्हारे खून तक को सूंघ सकती है। उन्हें पता लग जाएगा कि तुम चन्ना राम जी का ही खून हो और फिर वो तुम में से भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो वहीं बंधी हुई है, वो उसी हवेली में है और आज भी वो हवेली इस गांव में एक भूतहा हवेली के नाम से जानी जाती है। तो आज करीबन 80-90 साल गुजरने के बाद भी वो जिन उस हवेली के अंदर ही है। आपको क्या लगता है? मैंने ऐसे पहले और भी कहानी और एक्सपीरियंस सुने हैं जहां पर कोई जिन एक जगह पर अटैच हो गया तो लाइफ लॉन्ग तक वहीं पर अटैच्ड रहता है। ऐसे कई घर, ऐसी कई जगह हैं जहां पर ये अपना वास रखते हैं और जब ये अपने फियर्स फॉर्म में हो चुके होते हैं तो कोई भी उनकी इस टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं कर सकता है, जैसा यहाँ ईशान और उसकी फैमिली के साथ है। तो इस तरह से बरसों पुरानी एक गलती की वजह से पूरी फैमिली को सफर करना पड़ा और सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को झेलना पड़ा तो वो था चन्ना राम जी को। अपने 4 बच्चों की मौत उनकी आंखों के सामने हुई और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और की मदद करना चाहते थे। इनके मामा जी और ये दोनों साधक थे, दोनों तांत्रिक, दोनों को तंत्र विद्या आती थी और ये उसको काम में लिया करते थे दूसरों की हेल्प करने के लिए। लेकिन इन लोगों का सामना हुआ इनसे भी ज्यादा पावरफुल एक एंटिटी से जिसे ये कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने इनको जो कहा था उसको इन्होंने सिर्फ एक धमकी समझा। शायद यही इन्होंने सबसे बड़ी गलती की। उस टाइम पर उसके साथ वो किसी और तरीके से डील करते तो शायद वो नहीं होता जो यहां पर हुआ। लेकिन ये भी अपने अभिमान में थे कि ऐसी कौन सी ताकत है जिसे हम नहीं जीत सकते और उसका हश्र ये हुआ कि चन्ना राम जी को अपने मामा जी और अपने 4 बच्चों की मौत को अपनी आंखों से देखना पड़ा। तो ये थी कहानी एक जिन और एक तांत्रिक की लड़ाई की, जिसमें जीत हुई उस जिन की और इस घर को, अपनी जगह को, इस फैमिली को, अपने घर को छोड़ना पड़ा और साथ ही साथ अपने परिवार वालों को खोना पड़ा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आज भी उस हवेली के अंदर जिन है और साथ ही साथ क्या उस हवेली के अंदर आज भी वो खजाना दबा हुआ है जिसको लेने जो भी गया है वो वापस से लौट कर नहीं आया? आप लोगों को, आप से कई लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इस जगहों पर जाएं, क्योंकि आप चाहे माने या आप ना माने, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल से बाहर होती है और किसी भी लालच में अगर आप वहां गए तो वो आपका नुकसान कर सकती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।